हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रैक माइंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है एसएससी सीजी 2026 के लिए। जो हमारे कुछ दिन लास्ट 50 डेज बचे हुए हैं अभी, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी, जो मेरी प्लानिंग होगी और स्ट्रेटजी आप भी देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 50 डेज क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक ना ही तो फेज का पेपर हुआ है, उसके बाद नहीं तो ना ही अभी स्टेनो का कुछ आया है, तो उसके बाद सीजीएल होगा। तो मेरे को लगता है कि अभी 50 डेज हैं हमारे पास, 30 डेज अगस्त के हैं और 10 दिन इसमें और 10 दिन उसमें, क्योंकि मेरे को लग रहा है सितंबर 10 या 15 सितंबर से पहले शायद ही सीजीएल एग्ज़ाम हो, 26 वाला प्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरी प्लानिंग बनाई है, मैं अभी तक क्या कर रहा था, जैसे कि आप देख रहे थे कि जब से मैंने सीजीएल मेंस दिया है 2025 वाला, जनवरी 20 जनवरी के बाद, उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट देता था डेली डेली और कुछ नहीं करता था, और उसका एनालिसिस करता था थोड़ा बहुत। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कम बैक करना चाहिए। कम बैक क्या मतलब कि अच्छे से पढ़ना चाहिए डेली के 7-8 घंटे 9 घंटे कम से कम। और उसके लिए और मेरे को अच्छे से प्लानिंग से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं अपना टाइम भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, मुझसे जगह भी नहीं जाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और कंसिस्टेंसी बना पाऊँ। और मैंने सोचा है कि कंसिस्टेंसी कैसे होगी, जब मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करूँगा और उससे कि मेरे को एक क्या बोलते हैं ना कि प्रेशर बनेगा कि हाँ भाई मैंने पब्लिक को कुछ बता दिया है तो मेरे को कंप्लीट करना चाहिए। तो इसी तरह से ये हमारा लास्ट 50 डेज के लिए मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, माई प्लानिंग और स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखते हैं क्या कि इट इज़ हाई टाइम टू ग्रिड, मतलब कि यही टाइम है। अगर अब भी पढ़ाई नहीं करी मैंने या फिर आपने भी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता अपना। ठीक है, हाउ विल, इसमें मैं आप सब चीज़ बताऊंगा, एवरी चीज़। हाउ आई विल रिवाइज कंप्लीट सिलेबस विद, सॉरी, विद माई रूटीन एंड स्टडी आवर 8 से 9 स्टडी आवर। ठीक है, तो मैं कैसे अपना मैनेज करूँगा और किस तरह से मैं 8 से 9 आवर स्टडी के निकालने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट डे से ही निकाल लूँगा, क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं, कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही है। बट मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे। तो मैंने 3 स्लॉट बनाए हैं। एक है मॉर्निंग का, जिसमें सोच रहा हूँ 4 आवर समथिंग, 7 से 11 बजे तक। ठीक है, ऊपर नीचे, अरे यार क्या हो गया ये, ऊपर नीचे थोड़ा हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद है आफ्टरनून का 2 आवर्स। ठीक है, आफ्टरनून का मेरा मतलब है कि 12 बजे के बाद से थोड़ा आराम करके, जो भी आराम तो क्या है, रूम पे रहते हैं तो खाना वाना बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ये 3 बजे तक या 3:30 बजे तक, जो भी है 2 घंटे निकालूंगा। उसके बाद नाइट में क्या है, नाइट में 3 आवर, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, ये सोच रहा हूँ मैं अभी पता नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, अब आप सो ये सोचोगे इवनिंग का क्या है। भाई इवनिंग में क्या करोगे तुम, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 बजे तक लेकर। तो उसके लिए वांट्स टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई वांट्स टू नो, फॉलो माय डेली मिनी व्लॉग्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं, अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मैंने बताया इवनिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा। अगर ये सब जानना चाहते हो तो मेरा जो 20 जुलाई से मिनी ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो वहाँ आप देख सकते हो कि मैं, ठीक है। उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जेक्टिव वाइज अप्रोच, कि मेरी क्या अप्रोच रहेगी सब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स से, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पता है मैथ्स। तो मैथ्स में 3 तरह के, मैं एक तो रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपीटर्स हूँ, मैंने 2-3 बार मैथ्स दिया है, तो मैं रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या है, अगर आप रिपीटर्स नहीं हो फिर भी आप चाहे बिगिनर्स हो, तो ये तो करना ही है आपको कि डेली सेक्शनल मॉक्स लगाने 1 से 2। उसमें क्या कर सकते हो आप, एक तो पी वाई क्यू कर सकते हो। पी वाई क्यू कहाँ से करोगे, अब आप बोलोगे कहीं से भी कर सकते हो आप, अगर आप बिगनर हो तो किसी पी वाई। मैं लगाऊंगा टफेस्ट शिफ्ट, जो कि टफ टफ शिफ्ट हैं जो कि कौन कराते हैं, परमार एसएससी के ऐप है परमार अकेडमी करके, उसमें मिल जाएगा। इनका वीडियो सॉल्यूशन भी कराते हो वो उसके यूट्यूब चैनल पे,
उसके भूतेश सर हैं जो कि कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरिटी से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू टेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, वो भी सेक्शनल बता रहा हूँ मैं। ये टेस्ट रैंकिंग के स्पीड टेस्ट हैं जो गगन सर कराते हैं, उनके मेथड्स भी थोड़े अच्छे ही रहते हैं, वो कर सकते हो। या फिर परमार एसएससी के ब्लड्स सीरीज है, उसमें भी सर करा रहे हैं, तो वहाँ कर सकते हो। उसके साथ साथ ये तो हो गया अपना सेक्शनल मॉक का। उसके बाद हमको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट है और 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्विज। एक क्विज कहाँ पे, मैं टेस्ट रैंकिंग से एक क्विज लगाता हूँ, कैलकुलेशन की लगाऊंगा, लगाता नहीं हूँ, ठीक है, पहले थोड़ा बहुत लगाई हुई है। उसके बाद एक मैथ्स वर्कआउट करके ऐप है, जिसमें इनटू प्लस माइनस करके कर सकते हो, या फिर मिक्स भी कर सकते हो, तो वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। वहाँ से 10 मिनट इसमें लगेंगी और 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगी, ठीक है। और आधा घंटा किसमें लगेगा, आधा घंटा लगेगा अपन को मैथ के, जो वो क्या बोलते हैं उसको, सेक्शनल मॉक में आधा 1 घंटा, इसमें मतलब 1 डेढ़ घंटा हो जाएगा। ये 1 घंटा में करने की कोशिश करूँगा मैं दोनों को, ठीक है। उसके बाद में टॉपिक वाइज, अब टॉपिक वाइज रिवीजन भी जरूरी है। तो टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए फ्रॉम आवाज सैनी का सुपर 100, जो कि मैंने लिया था लास्ट ईयर, लिया था मैंने मेंस के समय, वो मैंने एक बार वीडियोस देखी हैं और उसकी रिवाइज भी किया है। तो उनके नोट्स हैं मेरे पास, जो कि वो स्लाइड्स देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तो मैं उनसे इनको देखूंगा, अगर ठीक है, उनसे मैं टॉपिक वाइज रिवीजन करूंगा अपना। 1 घंटा इसके लिए दूंगा और 1 घंटा वो, एक या मतलब 2.5 घंटे के समथिंग मैथ के लिए हो जाएगा, ठीक है, 2.5 घंटा। उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में जो भी जरूरी है, एक रीडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप एडिटोरियल, डेली एडिटोरियल के लिए पढ़ना जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है। रीडिंग करना कम से कम 15 20 30 मिनट जो भी कर सकते हो, मैं करूँगा 15 मिनट, जो कि है एक रीडिंग। प्रशांत सोलंकी सर है, उनके चैनल टेलीग्राम है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके उसमें मिल जाता है एक एडिटोरियल। या फिर इंग्लिश माध्यम का, इंग्लिश माध्यम का थोड़ा हार्ड रहता है, इसमें क्या है, प्रशांत सोलंकी सर ने साथ में हिंदी भी दे रखा है, तो अब ये फॉलो कर सकते हो, मैं भी यही करूँगा ज़्यादातर। लास्ट ईयर तक मैं इंग्लिश माध्यम करता था, बट अब मैं सोच रहा हूँ ये करूँ। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अमन सर की जो प्लेलिस्ट है, जो वो करा रहे हैं, बैच करा रहे हैं अमन सर, वो भी कर सकते हैं। बट वही मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली 1 घंटे की वीडियो देखूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं सैटरडे संडे देख लिया करूँ एक वीडियो। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर के लिए क्या करना, मैं क्या करूँगा, अमन सर के जो क्लास नोट्स आते हैं वो मेरे पास हैं, लास्ट ईयर मैंने लिए थे, उनमें से डेली आधा घंटा या फिर 40 मिनट के समथिंग एक टॉपिक पढ़ना। फिर अगर जैसे उस दिन पढ़ा, अगले दिन एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस करना। अमन सर की एरर ब्रो जो मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं जल्दी लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन बट मेरे पास जो बैच है, इनका मेंस का बैच जो इन्होंने लास्ट ईयर कराया था, वो है मेरे पास, उसमें से मैं करूँगा जो उन्होंने बेस्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं हर टॉपिक के, 50 50 60 60 क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करूँगा मैं, ठीक है। तब तक पहले मैं इनको इसको ख़त्म करूँगा एक बार, उसके बाद मैं एरर को लाने की कोशिश करूँगा। अब वोकैब बची है, 3 पार्ट्स होते हैं वोकैब के लिए क्या करूँगा कि मैंने जो कॉपी बना रखी है, जिनमें मैं अपनी मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स लिखता हूँ वोकैब की, और साथ साथ एडिटोरियल में कोई नई मीनिंग दिखती है तो उसको भी लिख लेता हूँ। तो वो मेरे को कम से कम 20 मिनट डेली पढ़नी है, 20 मिनट या 30 मिनट ही पढ़नी है, कम से कम 30 मिनट। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज द पंडित्स की वोकैब की पीडीएफ आती है बेस्ट के लिए, जिसमें प्रीपोजिशन हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, होमोनिम्स हो गए, इनकी मेनली तो ये टॉपिक है, जो नए नए से टॉपिक है वो फॉलो करूँगा, है ना। तो उनको कर लूँगा। और ये उसके साथ प्रशांत सोलंकी सर की ई बुक है, ईडियम्स के लिए और वन वर्ड्स के लिए, जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। उनमें कम से कम 1600 के समथिंग ईडियम्स हैं और 1600 के समथिंग वन वर्ड हैं, तो उनको कर लूँगा, ठीक है, उनसे करूँगा। और रही बात कुछ क्या बोलते हैं, फिर मेरा अगर मेरे को लगेगा कि हाँ कुछ कमी रह रही है, तो फिर मैं सोचूंगा कि, मैं सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 नहीं, फिर मैं नहीं लूँगा कुछ ही, मतलब मैं यही रिवाइज करूँगा, उसी से हो जाएगा, और टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद आता है जीके जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, ये जो मेन जीके जीएस और करंट अफेयर है। तो उसके रिवीजन के लिए क्या है, परमार सर का 4.0 के मेरे पास नोट्स हैं, मैंने सिर्फ परमार सर से 3.0 बैच पढ़ा था लास्ट ईयर तक, तो मैंने कर रखा है। और पर मेरे पास परमार सर के 4.0 के नोट्स हैं और इनकी क्विज भी है, तो टेलीग्राम पे मैंने एक बैच ले रखा है, उससे करूँगा मैं, ठीक है। उसके लिए करंट अफेयर के लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ, परमार सर की जो मंथली पीडीएफ आती है उनको फॉलो करता हूँ मैं, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ, अब मैंने 2 प्लानिंग और है मेरी, बट इसमें रहा लास्ट 6 मंथ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर के लिए जनवरी से जून तक की वो परमार सर हैं जो क्या करा रहे हैं, परमार सर हैं जो ग्रुप डी के लिए करा रहे हैं,
तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैं भी दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा है 10-20 दिन के लिए, 25 डेज 25 टॉपिक। ये मैं ये नहीं कर रहा मंथली वाली, ये करूँगा मैं डेली एक टॉपिक, वो भी मैं PDF से करूँगा सीधा, मैं वीडियो नहीं देखूँगा, ठीक है। और साइंस भी करना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए, तो 25 क्लास ऑफ PDF ग्रुप डी, मैं भी क्लास नहीं देखूँगा, सीधी PDF से ही रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मैथ्स का, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, उसके बाद किसका, GK का। अब रही रीजनिंग। रीजनिंग में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आप गैस कर सकते हो क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है भाई साहब, रीजनिंग ये है कि रीजनिंग तुझको तो मैं एग्जाम में ही देखूंगा, रीजनिंग है तुझको तो मैं एग्जाम में देखूंगा। मैं रीजनिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा अभी, इसको सीधा एग्जाम में देखूंगा या एग्जाम से पहले एक बार कुछ देख लूंगा, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी पढूं। अब रही बात किसकी, ये तो हो गई सब्जेक्टिव वाइज, अब आता है फुल मॉक। फुल मॉक के लिए मैं डेली एक लाइव मॉक देने की कोशिश करूंगा, डेली एक लाइव मॉक विद अटेम्प्ट्स, जो कि मैं लाइव अटेम्प्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द प्रेप माइंड्स पर। कहाँ पर? द प्रेप माइंड्स पर मैं डेली अटेम्प्ट करता हूँ, उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो ये दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अभी अपने इसको। और लाइव मॉक्स में जो मेनली देता हूँ, जो छोड़ता नहीं हूँ मैं ज़्यादातर, द पंडित्स का, जो कि बहुत ज़रूरी है, इनका पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वे का और RB वाले सर का। ओलीबोर्ड फर्जी है, जो फर्जी डाटा दिखाता है। हाँ टेक्स्ट बुक ठीक है, उसका ऑफिसर वाला भी दे लेते हैं, टेक्स्ट बुक का भी दे लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाले। अब ये अगर ये इतने सारे तुम टेस्ट दे रहे हो तो 3-4 दिन के लिए तो ये हो गया, अब सप्ताह के 2-3 दिन और बचे, उनमें क्या है। अभी मेरे पास सिलेक्शन वे का है पेड, जो मैंने 1 रुपये में लिया था अभी सर जो चला रहे तो, बट मेरे को ये टेस्ट इतने रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पंडित, RB का भी है मेरे पास, ये भी मेरे को इतने अच्छे रेलिवेंट नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि पंडित्स का मैं खरीदूँ। आप मेरे को सजेशन करना कि मेरे को पंडित्स का लेना चाहिए नहीं, 299 कुछ इसमें इतने में है, ठीक है। तो यही था आज के लिए। और एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ क्या है कि इस तरह से मेरा कितने घंटे का हो रहा है कि मैं कम से कम 2.5 घंटा किसके लिए, मैथ्स के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद मैं 2.5 घंटा किसके लिए दे रहा हूँ, इंग्लिश के लिए दे रहा हूँ अभी तो। उसके बाद 3 घंटा किसके लिए दे रहा हूँ, GK GS और करंट अफेयर, इनके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके 1.5 घंटा किसके लिए होगा, एक मॉक के लिए होगा। ये कुल कितने घंटे हो रहे हैं, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से 10 आवर, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए निकालना, 9 से 10 आवर। मेरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ, ये मैं कर नहीं सकता अभी। तो मेरे को लग रहा है कि ये 2-2 घंटे करने पड़ेंगे, ये अभी के लिए 2 घंटे मैथ्स और इंग्लिश बहुत है ये, ठीक है। तो तो ये था मेरी स्ट्रेटजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो माय मिनी व्लॉग फ्रॉम मंडे। फ्रॉम मंडे से मिनी व्लॉग मैं कोशिश करूँगा, मैं मतलब मैं देखता हूँ अगर होता है या नहीं होता, पर मैं ट्राई करूँगा करने की। प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस, अगर आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए मेरे को। और आप भी मेरे साथ ग्रिंड करना चाहते हैं इस ग्रिंड सीरीज़ में लास्ट 50 डेज़ की में, तो आप ग्रिंड कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल जुड़िए साथ में और करते हैं, और ठीक है। और प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस एंड फॉलो द प्रेप माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।